हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से निकलने वाले अप्रेंटिस बहाली की, ठीक है? जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं, जो भी वो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जो निकाली गई है अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट, उसके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोग जो आवेदन नहीं किए हैं, जिनको नहीं पता है, वो लोग उन लोग एक बार वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है? देखिए ध्यान से, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये जो बहाली है बैंक ऑफ बड़ौदा जो इनवाइट कर रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन अ, अप्रेंटिस अंडर एक्ट 1961 के द्वारा है, ठीक है? देखिए, इसका अप्लाई जो स्टार्ट हो चुका है, 19 मई से स्टार्ट चल रही है ऑनलाइन अप्लाई, ठीक है? और लास्ट डेट है जो इसका 8 जून इसका लास्ट डेट है, ठीक है? ये थोड़ा-सा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ इसके बारे में, और ये जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं, इस वीडियो को पूरा देखें और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग इसको अच्छे से एक बार पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है? और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, ठीक है? ताकि हम आपके लिए ऐसी अपडेट हमेशा लाते रहें, ठीक है? तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है? देखिए, कैंडिडेट पहला पॉइंट में कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट अप्रेंटिस इन वन स्टेट ओनली। देखिए, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है यहाँ पर, नोट है मतलब कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर वो सिर्फ एक ही राज्य में अप्लाई करेंगे, ठीक है? वन या यूनियन टेरिटरी या स्टेट, ठीक है? दूसरा पॉइंट में क्या दिया गया है? व्हाइल सबमिटिंग द एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन जमा करेंगे, कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट अप टू 3 प्रेफर्ड ट्रेनिंग लोकेशन। तो आप लोग जब जमा करिएगा, तो आप लोग 3 लोकेशन ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? जहाँ पे आपका ट्रेनिंग किया जा होगा, ठीक है? लिस्ट प्रोवाइडेड फॉर देयर चूज़न स्टेट, वहाँ पर आपको लिस्ट दिया गया, ठीक है? आपका एप्लीकेशन में। तीसरा पॉइंट में है कि ट्रेनिंग सीट अलॉटेड विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट। मेरिट के आधार पर इसका सीट बनाया जाएगा, ठीक है? और लोकेशन प्रेफरेंस एंड अवेलेबिलिटी फॉर ट्रेनिंग सीट्स इन द respective location is sent in case where best candidate merit none of the preferred locations or centers have available apprentice seats, the bank reserve right to, कि बैंक के पास सारे अधिकार है, कैंडिडेट को वहां का भेज सकती है, ठीक है? चलिए, अगला हम 4 नंबर पॉइंट देखते हैं। 4 नंबर पॉइंट कह रहा है कैंडिडेट शुड, क्या लिखा हुआ है 4 नंबर पॉइंट में? कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगॉन अप्रेंटिस अदर बैंक विद बैंक ऑफ बड़ौदा यानी इन अदर एस्टैब्लिश इन पास्ट, ठीक है? देखिए, अब अगला में 5 नंबर में पॉइंट में आप कह सकते हैं, मतलब कैंडिडेट जो है वो आप नहीं जा सकते, कहने मतलब दूसरे बैंक। तो देखिए, कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगॉन अप्रेंटिस से अदर एक्ट, ठीक है? ठीक है? आप अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में कर रहे हैं अप्रेंटिस, तो फिर आप दूसरे बैंक में आप नहीं जा सकते, ठीक है? इस प्रकार से 5वां नंबर पॉइंट में है द कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन टर्मिनेटेड इन बिटवीन द कोर्स। देखिए, आपका जो इस कहने का मतलब है कि आप जब कोर्स करिएगा, तो आपको बीच से हटाया नहीं जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार से ये सारा डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। हम आगे देखते हैं, कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बातें हैं। द कैंडिडेट रजिस्टर ऑन एनपीएस, ये जो इसका जो पोर्टल है, इस पर आपको रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है? और मिनिमम उम्र आपका कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होना चाहिए, ठीक है? ट्रेनिंग सीट्स कितना है? 5000 है, ठीक है? और आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, ठीक है? और 12 मंथ का ये जॉब ट्रेनिंग है, ठीक है? ठीक है? और यहाँ पर जो उम्र में छूट दिया गया एससी/एसटी को लेस देन 34 ईयर्स ऑन द कट ऑफ 1/5/2000 मई के अनुसार, ठीक है? चलिए आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं सीट के बारे में। थोड़ा-सा यहाँ पर चार्ट दिया गया है, देख लीजिए सीट का चार्ट का, कि अंडमान में कितना सीट है? 1 सीट है, ठीक है? एससी/एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं, सिर्फ जनरल के वहाँ सीट, ठीक है? चलिए, इसी प्रकार से सारा राज्य में जो सीट जहाँ पर है, वो सारा यहाँ पर दिया गया है, और आप लोग ध्यान रखिएगा, सिर्फ आप लोग एक ही राज्य में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, सीट इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना? जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, ठीक है? अब आते हैं, थोड़ा-सा उम्र के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर उम्र में जो छूट दिया जाता है, देखिए शेड्यूल एससी/एसटी को 5 साल का उम्र में छूट मिलता है। ओबीसी को जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको 3 साल मिलता है, ठीक है? जो पीडब्ल्यूबीडी हैं, जो उनको यूआर जो विकलांग में आते हैं, यूआर-ईडब्ल्यूएस को 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल, एससी/एसटी जो विकलांग हैं पीडब्ल्यूबीडी के उसको 15 साल, ठीक है? चलिए, आगे हम और कुछ बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट। देखिए, हाउ टू अप्लाई, ठीक है? हाउ टू अप्लाई मतलब कैंडिडेट शुड मैंडेटरी फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ। अगर आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, वो पहले इसमें रजिस्टर करेंगे, यानी ये टीएस पर पहले वो रजिस्टर करेंगे, ठीक है? चलिए, अब इसमें देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या-क्या लगेगा। देखिए, कलर स्कैन कॉपी, आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक। देखिए, आधार कार्ड का आगे पीछे का जो भी है स्कैन कॉपी, जो कि 1 एमबी से ज़्यादा साइज़ का नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसी प्रकार से पैन कार्ड का आपको करना है 1 एमबी का साइज़ में। ईमेल आईडी का इसका कोई साइज़ नहीं है।
मोबाइल नंबर का कोई साइज़ नहीं है, ठीक है? और फिर अगला जो है पासपोर्ट फ़ोटो का इसका भी साइज़ 1 एमबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसी प्रकार से आपका 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, डिग्री है और बैंक पासबुक है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट सारा जो है 1 एमबी से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए और हम आगे बात करते हैं कुछ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस वुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑनलाइन एग्जामिनेशन। देखिए आपका जो सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के आधार पर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर होगा, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। आप जिस स्टेट का अप्लाई किए वहाँ का आपका लोकल लैंग्वेज का भी टेस्ट किया जाएगा, ठीक है? अब देखिए इसका क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है? देखिए जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 25 ही रहेगा, 1-1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है? और आपका जो है क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग मतलब मैथ और रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का होगा वो भी। और जीके जनरल देखिए सॉरी कंप्यूटर नॉलेज से आपको 25 प्रश्न रहेंगे जो कि 25 नंबर का रहेगा। और जनरल इंग्लिश में भी आपका 25 क्वेश्चन रहेगा जो कि 25 नंबर का रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन का 100 नंबर मतलब एक-एक क्वेश्चन का, ठीक है? आपको इसके लिए आपको 60 मिनट दिया जाएगा। इसके लिए आपको 60 मिनट दिया जाएगा और मीडियम और टेस्ट आप हिंदी, इंग्लिश में रहेगा, आप जिसमें दे सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब देखिए इसमें आपका क्या है कि बैंक के पास अधिकार है कि आप मॉडिफ़ाई कर सकता है एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है? राइट है इसके पास एग्ज़ाम किस प्रकार से लें, उसके पास अधिकार दिया है। इसमें आपका एक चीज़ और है, आप नोट कर लीजिएगा, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग ऑफ फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है? आपके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, ये थोड़ा राहत वाली बात है। चलिए, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में आप देख लीजिए उसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में ठीक है, देखिए ऑल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द अप्रेंटिस विद बैंक ऑफ बड़ौदा एडमिटेड टू द रिटन प्रोविजन क्या है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए आपका जो भी है उसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है सारा वहाँ पर आपको विल बी डिटरमाइंड ओनली एट द मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रिटर्न एक टेस्ट होगा ना उसी टाइम आपको वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा, ठीक है? कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द सेंटर, सेंटर में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा सारा चीज़, ठीक है? अब देखिए लोकल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं हम, तो लोकल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ट्रेनिंग सीट्स ऑफ पार्टिकुलर स्टेट, आप जहाँ का अप्लाई कर रहे हैं, है ना? वहाँ का आपका भाषा बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना आना चाहिए, ठीक है? एनी ऑफ द स्पीकिंग लोकल लैंग्वेज, वहाँ का आपका एक लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है? अगला है कि द टेस्ट ऑफ नॉलेज स्पेसिफाइड आफ्टर लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एट पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। इट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग। और देखिए आप जब निकल जाइएगा, मान लीजिए परीक्षा पास कर लीजिएगा, उसके बाद आपको लोकल लैंग्वेज का जो है वो किया जाएगा, मतलब जांच किया जाएगा, क्वालिफाई करते हैं जब एग्जाम पास कर जाते हैं तब एलिजिबल हैं तब आपका वो लोकल लैंग्वेज का जांच किया जाएगा, ठीक है? आगे देख लीजिए कैंडिडेट हु प्रोड्यूस, देखिए जो कैंडिडेट 10th और 12th का मार्कशीट शो कर रहे हैं हैविंग स्टडी इन द स्पेसिफाइड अपर लोकल लैंग्वेज, देखिए तो उसके मार्कशीट में आपका जो है वहाँ का लोकल लैंग्वेज का होना चाहिए, विल बी नॉट रिक्वायर्ड, मतलब देखिए लोकल लैंग्वेज आपको 10th और 12th का सर्टिफिकेट में विल नॉट बी रिक्वायर्ड, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आपको होना चाहिए, ठीक है? चलिए बाद में वो आपका टेस्ट होना चाहिए, आपको जानना चाहिए वहाँ की भाषा आप जानते हैं कि नहीं, ठीक है? देखिए यहाँ पर जो सीट का जो सारा स्टेट है, सारा स्टेट का यहाँ पर क्या दिया गया है, सीरियल नंबर दिया गया है, ठीक है? वहाँ पर किस स्टेट में कौन-सा भाषा आपको रखना है, ठीक है? कौन-सा स्टेट में कौन-सा भाषा चलेगा, देख लीजिए सारे स्टेट के यहाँ पर दिया गया है। जिस प्रकार से केरल में आपका मलयालम चलेगा, है ना? नागालैंड में इंग्लिश चलेगा, उड़ीसा में उड़िया चलेगा, पंजाब में पंजाबी और हिंदी भी चलेगा, राजस्थान में हिंदी चलेगा, ठीक है? उत्तर प्रदेश में हिंदी, उर्दू तो दोनों चलेगा, उत्तराखंड में हिंदी चलेगा, वेस्ट बंगाल में बंगाली चलेगा और नेपाली चलेगा, ठीक है? उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए झारखंड में हिंदी और संथाली चलेगा। 15 नंबर में क्या है, झारखंड में हिंदी और संथाली चलेगा, कर्नाटक में कन्नड़ चलेगा, हिमाचल प्रदेश में हिंदी चलेगा, हरियाणा में हिंदी पंजाबी चलेगा, गुजरात में गुजराती चलेगा और दिल्ली में हिंदी चलेगा। इस प्रकार से सारा जो दिया गया हिंदी वाले क्षेत्र जो भी हैं, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ ये सब हिंदी वाले हैं, जो भी हिंदी जहाँ-जहाँ हिंदी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? अब इसमें देखिए मेडिकल फिटनेस के बारे में क्या कहा जा रहा है कि एंगेजमेंट ऑफ सिलेक्शन पे अप्रेंटिस सब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड मेडिकल, उसको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है बैंक मांगेगी तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है? फाइनल सिलेक्शन देखिए कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू नोट द फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर टर्म्स ऑफ कैंडिडेट स्पेसिफाइड द एडवर्टाइजमेंट, देखिए तो और क्या है सिक्योरिंग द मिनिमम कर दो आपकी जो इस सिलेक्शन का जो फाइनल सिलेक्शन होगा, जो मिनिमम रखा गया है सिलेक्शन का जो मार्क्स वहाँ पर आपको कट ऑफ उसको आपको पार करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? अब वेट लिस्ट में देख लेते हैं, वेट लिस्ट में क्या लिखा हुआ है? स्टेट वाइज़ एंड कैटेगरी वाइज़ वेट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, उसका जो है प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है? वैकेंसीज़ है ना?
और फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे निकलेगा, उसमें सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ। दिस इज नेदर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, देखिए रेगुलर और नेदर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक और नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन द बैंक। देखिए ना तो ये रेगुलर का एम्प्लॉय आप बनेंगे, ना ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बनेंगे, ठीक है। प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट एंगेज्ड अप्रेंटिस विल बी ट्रेनिंग, आप लोग ट्रेनी बनिएगा, ठीक है। वे अप्रेंटिस किया कराया जाएगा आप लोग को, ठीक है। जो कि आप एक एम्प्लॉय की तरह व्यवहार नहीं होगा आपको, बस आप ट्रेनिंग की तरह व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा एंड विल नॉट बी entitled receive the any benefit which are available for the regular employee, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द, ठीक है। कहने मतलब आप जो है उसके जैसा ट्रीट नहीं होइएगा, आपको जो है ये ट्रेनिंग के अंदर में रखा जाएगा, ठीक है। चलिए कॉन्ट्रैक्ट आप देख लीजिए आगे क्या लिखा हुआ। कॉन्ट्रैक्ट फॉर जो होता है ना अनुबंध, कैंडिडेट फाउंड सुटेबल फॉर एंगेजमेंट बेस्ट, जो भी इशूड मतलब कि डिजिटल अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्ट थ्रू द गवर्नमेंट, ठीक है। इसके द्वारा जो भी सुटेबल थी है क्या क्या बोलते हैं मेरिट लिस्ट है उसमें इसमें को प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट रिसीविंग द डिजिटल अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द बैंक नीड टू एक्सेप्ट इट ऑन रेस्पेक्टिव पोर्टल विद इन स्टेप स्टिपुलेटेड टाइम डेट। आपको जो है इसमें से बैंक के द्वारा जो भी आप जहाँ अप्लाई करिएगा उस बैंक को एक्सेप्ट करेगी आप, ठीक है। और आपको जो ट्रेनिंग मिलेगा ना उसमें आपको जो है इसमें स्टाइपेंड दिया जाएगा, ठीक है। स्टाइपेंड देखिए कितना दिया जा रहा है यहाँ पर। स्टाइपेंड मतलब 12 महीने का रहती है का द पीरियड है, तो उसको एक साल एक पीरियड कहा जाएगा, एक साल का, ठीक है। तो उसको में प्रत्येक मंथ जो है आपको 15,000 का आप सैलरी कहिए चाहे स्टाइपेंड कहिए, ठीक है, आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ये बड़ी बात है कि 15,000 दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो है बाकी इंपॉर्टेंट बातें तो हम बता दिए हैं, आप लोग अप्लाई कर दीजिए 8 जून तक इसका जो है। और एक फी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए SC/ST कैंडिडेट से जो है 200 रुपया लिया जाएगा प्लस GST, और PWBD का मतलब जो डिसेबिलिटी है उनसे 200 रुपया लिया जाएगा प्लस GST। और जो OBC देखिए जो जनरल EWC सॉरी जनरल EWS एंड अदर OBC मेल कैंडिडेट्स हैं उनसे 800 प्लस GST, और जनरल EWS एंड अदर बैकवर्ड मतलब OBC फीमेल और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट से 600 प्लस GST लिया जाएगा, ठीक है। तो ये फी चार्ज है, ठीक है। और ठीक है, अब ध्यान रखिएगा फी एक बार जो पेड पेड कर दिया जाता है वो दोबारा वापस नहीं होता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा सब बातें को, चलिए ठीक है। बाकी तो इम्पोर्टेंट बात हम आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक है, डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, और जल्दी से जल्दी आप लोग अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा अवसर है, वैसे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है, उनको बैंक में एक ट्रेनिंग लेने का एक ट्रेनिंग करने का एक अच्छा अवसर है। आप लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं बैंक में जाके, 1 साल रहिएगा, और 1 साल का आपका ट्रेनिंग का आपको जो है 15,000 स्टाइपेंड के रूप में दिया भी जा रहा है, ठीक है। तो जो भी लोग ग्रेजुएशन कर लिए हैं वो जल्दी जल्दी अप्लाई करिए, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से अपडेट लाते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। मिलते हैं कुछ अगले अपडेट के साथ।